यहाँ पर पेपर सेट का जो कोड है देख सकते हो 302H के कोड का ये पेपर है। और इस वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर का हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिन भी बच्चों की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, इस प्रकार के जो अनसॉल्व सेट होते हैं इनको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो पेपर का पहली बात आपको पैटर्न क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन्हें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हो, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पूरा पेपर हमारे पास है, सॉल्यूशन के साथ है। इसके कुछ नोट्स और निर्देश हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट में इस पूरे पेपर को हल करना है और पूर्णांक जो रहेगा आपका हिंदी में पता होगा 100 नंबर का होता है। तो ये इस तरीके से निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आइए आते हैं यहाँ से क्वेश्चनों पर। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब देखो, जो पेपर होता है वो आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा। पहला खंड होता है आपका यहाँ से जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके गद्य पद्य हो गए, जीवन परिचय, कहानी, ऑब्जेक्टिव, ये सब क्वेश्चन होते हैं जो कि पूरा 50 नंबर का होता है। अब चलिए, खंड जो का है यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा कि अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है, तो ये आपका नाटक विधा की रचना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें 2nd ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है इसमें, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो इंदुमती जो होती है, ये क्या है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, याद कर लीजिएगा, है ना। कई बार क्या होता है, राइटर का भी नाम पूछ लेता है, किशोरी लाल गोस्वामी, है ना। तो यहाँ पर इंदुमती जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो हिंदी की ये क्या है, प्रथम कहानी मानी जाती है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, गा नंबर है, भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। देखो क्वेश्चन इसमें ध्यान समझना, इसमें कह रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पर नहीं शब्द जब आ जाता है तो फिर याद रखना ये सरस्वती जो कि कब की है भैया, तो ये द्विवेदी युग की है। कब की है भैया, द्विवेदी युग की है ना। तो यहाँ से कर लीजिएगा द्विवेदी युग, है ना, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घ नंबर, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आपकी एक कृति है, क्षण बोले कण मुस्काए, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 में कन्हैया लाल मिश्र अर्थात प्रभाकर जी, है ना। तो 3rd ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इसका। तो आप लोग क्या करेंगे, लगा देंगे ऑप्शन तीसरे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया है अंगा नंबर, और यहाँ पर पूछ रहा है कि नीड का निर्माण फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को पता होगा अच्छे तरीके से और आता भी होगा। नीड का निर्माण फिर किसका है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही, इसमें कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से प्रश्न संख्या 2, यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है, अब आपके पद्य साहित्य से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन होते हैं, पद्य साहित्य के भी ठीक इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमने अंगा नंबर तक ऊपर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा,